माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल कैसे की जाए। भारत में अराउंड 27 मिलियन बेबी बॉर्न होते हैं, जिसमें जो हेल्दी बेबी रहते हैं उनका वजन 2.8 से 3 केजी तक होता है। तो चलिए जानते हैं कि बच्चे की देखभाल के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको 2 चीजों के बारे में बताती हूँ, वो बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है माँ का दूध। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है। जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन माँओं के लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उनको डायरिया होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं और वो निमोनिया से भी ज्यादातर बचे रहते हैं। क्योंकि न्यूनेटल बेबी जो रहते हैं उनका इम्यूनिटी पावर बहुत वीक रहता है, इसलिए माँ का दूध बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को माँ का दूध पिलाने के लिए ही सजेस्ट करती हूँ। जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई है उनको भी मैं बोलती हूँ कि आप बाहर का दूध ना लें, आप डिब्बे का पैकेट का दूध ना पिलाएं, आप माँ का दूध दीजिए। वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये बच्चे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। बच्चे के जन्म के बाद आप उसको 30 मिनट्स के अंदर माँ का दूध पिला सकती हैं। अगर पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 30 मिनट के अंदर कभी भी दूध पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पेशेंट का सीजेरियन हुआ है तो पेशेंट सेटल होने के बाद आप बच्चे को माँ का दूध पिला सकते हैं। हमेशा न्यूबॉर्न बेबी को 3-3 घंटे पर माँ का दूध अवश्य पिलाना चाहिए। और उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को दीजिए। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप बाहर से घर में आ रहे हैं तो आप बच्चे को अपने हैंड वॉश करने के बाद ही टच करें, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं, जर्म्स, इन्फेक्शंस, बहुत सारी चीजें आपके हाथों में, डस्ट लगी हुई रहती है। अगर आप बच्चे को उन्हीं हाथों से टच करते हो तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में इम्यूनिटी पावर कम रहता है। इसलिए आप कभी भी बच्चे को टच करें, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप अपने हैंड वॉश जरूर कर लें, उसके बाद ही आप बच्चे को गोद में लें। शुरू में बच्चे का वजन 5 से 7% तक कम होता है। अगर आपका बच्चा 3 केजी का हुआ है तो अगर आप 5 दिन बाद बच्चे का वजन चेक कर रहे हैं तो उसमें 2.8 और 2.9 केजी का ही बच्चा दिखता है। अगर ये लगभग 5 दिन के अंदर में ही वजन कम होता है, उसके बाद आप 7 दिन बाद बच्चे का वजन चेक करते हैं या 10 दिन पर वजन चेक करते हैं तो बेबी अपने नॉर्मल वेट में आ जाता है। अगर बेबी अपने बॉर्न वेट पर नहीं आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल चीजों पर, जो हमारी दादी नानी और हमारे बड़े बुजुर्ग बात करते हैं। हमें उनको अपने बेबी के लिए कैसे अप्लाई करना है, अब मैं उनको बताने जा रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बच्चा का जन्म के तुरंत बाद ही उसको नहलाने के लिए बोलते हैं, बच्चे को बाथ देने के लिए बोलते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप 5 से 7 दिन का वेट करें। इन 5 से 7 दिन में आप बच्चे को गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। 5 से 7 दिन में जब बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है या 10 दिन में बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड गिर रहा है तो आप उसके बाद बेबी को बाथ दे सकते हैं। उसके बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं, क्योंकि आप न्यूबॉर्न बेबी को अगर नहलाते हो तो कभी कभी बच्चे को ठंड लग जाती है, और अगर बच्चे को ठंड लग जाती है तो उसको ठंड से कई बीमारियां हो जाती हैं। और आपको जरूरी है कि न्यूनेट बेबी है, अभी अभी आया है, तो उसको बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी ट्रेडिशनल चीज, मालिश, लोशन। जब बच्चा होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सरसों के तेल की मालिश कर दो और कोकोनट ऑयल से मालिश कर दो, घी से मालिश कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मालिश करिए। पर आप बच्चे को सेटल हो जाने दीजिए और कुछ दिन आप वेट करिए, कम से कम 15 दिन का आप टाइम लीजिए। उसके बाद आप मालिश को स्टार्ट कर सकते हैं। जब बच्चा सेटल हो जाए आप मालिश स्टार्ट कर सकते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है तो वो दिन में 6 से 7 बार कम से कम बाथरूम
करता है। जब वो 5 से 7 बार बाथरूम कर रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा हेल्दी है और प्रॉपर तरीके से दूध पी रहा है। कुछ माँ होती हैं जिनका कहना रहता है कि नहीं, मेरा बच्चा दूध नहीं ठीक से पी रहा है। तो अगर आपका बच्चा 5 से 6 बार बाथरूम कर रहा है तो इसका मतलब वो दूध सही से पी रहा है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुछ बच्चे होते हैं जो पॉटी 3 दिन में करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो दिन में 2-4 बार पॉटी करते हैं। अगर बच्चे की पॉटी नॉर्मल रंग की है, अगर नॉर्मल हो रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ न्यूनेट होते हैं जो पॉटी 3 से 4 दिन के अंदर भी करते हैं, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर बेबी बाथरूम नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।